नमस्कार मेरे प्यारे भारतवासियों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आजादी का अमृत महोत्सव का ख्याल क्या है आजादी का अमृत महोत्सव का विचार क्या है, क्या हमारा मोटिव है उसके पीछे। तो भारत 2.0 जो कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, उसके अंतर्गत आजादी का अमृत महोत्सव शुरू किया गया। और आजादी का अमृत महोत्सव जो वास्तव में मनाया गया, जो लास्ट डेट थी उसकी 15 अगस्त 2023 थी, और उसके 75 होने पहले यानी कि 12 मार्च 2021 उस दिन से ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, उस दिन से ये महोत्सव शुरू किया गया है। इस महोत्सव का मतलब क्या है? आजादी के अमृत महोत्सव का मतलब है कि हम भारतवासियों की आवाज, हम भारतवासियों की एकता, हम भारतवासियों की अखंडता, हम भारतवासियों की स्वावलंबी होने की प्रतिज्ञा, और हम भारतवासियों की वैश्विक स्तर पर, चाहे वो खेल हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो भौगोलिक मुद्दे हो, चाहे पर्यावरण के मुद्दे हो, हर मुद्दे पर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ स्थापित करने की जो आवाज है, उसको हम कहते हैं आजादी का अमृत महोत्सव। और इस आजादी के अमृत महोत्सव में जो प्रमुख कुछ मुद्दे शामिल हैं, उसमें है कि जल। सबसे पहली बात, हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हमारा घर, कपड़ा, मकान, सबसे जरूरी हमारे लिए ये है। अगर आज हमारे पास थोड़ी बहुत अगर ये समस्या में दिखती है और ग्रामीण परिवेश में देखा जाए तो ये समस्या कहीं ना कहीं बृहद स्तर पर देखी जाती है कि कहीं ना कहीं जो निचला तबका है हमारे समाज का, उसको अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उसको रहने के सही और जितना एक बेसिक स्टैंडर्ड है उस स्तर का घर नहीं मिल पा रहा है, पीने के लिए सही पानी नहीं मिल पा रहा है। तो हम आज भी अगर कहीं पीछे हैं तो हम उन्हीं मुद्दों को इंक्लूड करते हुए चल रहे हैं। सबसे पहली बात हमारा जल, दूसरी बात एक हमें कहीं ना कहीं पर्यावरण को ध्यान में रखना है, तीसरी बात हम आज भी कहीं ना कहीं ऐसे तरीके से चल रहे हैं जहां पर जो आजादी के समय पर जो आगे जो मतलब जो समाज में जो ऊपरी वर्ग था वो आज भी ऊपर चलता जा रहा है, जो पिछड़ा वर्ग था पीछे होता जा रहा है। लेकिन क्या ये हमारा मुद्दा था? नहीं। इसलिए कहीं ना कहीं हम आदिवासियों को भी राजनीति में हो, खेल में हो, हर जगह कहेंगे आरक्षण देकर उनको भी सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं इसमें, और अपने आप को स्वावलंबी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हाल में ही आपने देखा होगा कि चंद्रयान 3 की बहुत सफलपूर्वक जो है लैंडिंग हुई है। और एक मैं बात याद दिलाना चाहता हूँ, गौरव महसूस करने की बात है। और कुमार विश्वास जी का एक इंटरव्यू देखा तो उसमें से ये बात सुनने आई थी कि चंद्रयान 2 जब फेल हो गया तो उन्होंने कहा था कि और भाई साहिर आजम क्या हाल है, तो उन्होंने क्या कहा था कि झंडे पर चांद होने में और चांद पर झंडे होने में हम अपने आप को एक वैश्विक स्तर पर स्थापित कर पा रहे हैं। आजादी के